इनके साथ है 4 साल का, बताते कि जब से ये पैदा हुआ उसी समय से बीमार है अपोस्टल जी। जब इस बच्चे ने जन्म लिया सबसे पहले तो पीलिया हो गया अपोस्टल जी। जब 6 महीने का था इस बच्चे को साइज बढ़ रहा था, वेट बढ़ता ही जा रहा था, बहुत ज्यादा मोटा हो रहा था। डॉक्टर के द्वारा पता चला कि इस बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है। इतने छोटे बच्चे को थायराइड हो गया जी, क्या बनेगा दुनिया का ना, सोच लो। बच्चे की सांस फूलती थी, लगातार रोता रहता था, पूरी पूरी रात पूरा दिन रोता ही रहता था। थायराइड की रेंज बहुत ज़्यादा है, तो एक टैबलेट लगा दी पक्की अपोस्टल जी और बोला कि ये लाइफ टाइम तक चले। सोच लो, रेंज ज्यादा है, छोटा सा बच्चा है। अपोस्टल जी इस बहन का नाम काजल देवी है, साथ में इनके पति हैं पवन कुमार। अपोस्टल जी इनके पति फर्स्ट टाइम आए और जो सिस्टर है वो सेकंड टाइम आए। अपोस्टल जी साथ में इनका बेटा है 4 साल का जिसका नाम है सुनील। ये जम्मू के रहने वाले अपोस्टल जी और ये हमारे पास आए थे अपोस्टल जी 27 जुलाई 2025 को पहली बार। इससे पहले अपोस्टल जी इनका बेटा जो इनके साथ है 4 साल का, बताते कि जब से ये पैदा हुआ उसी समय से बीमार है अपोस्टल जी। जब इस बच्चे ने जन्म लिया सबसे पहले तो पीलिया हो गया और उसके बाद अपोस्टल जी जब 6 महीने बीते तो 6 महीने के बाद अचानक से इसकी बॉडी देख लो, मुझे देखे जा रहा देख लो कैसे देख रहा हूँ बच्चा के, ये कौन बैठे हैं, पापा जी बैठे, कौन बैठे, देख लो उसकी नजरें मेरे ऊपर ही है। अच्छा, ये बचपन से पैदा, अभी कितने साल का ये? 4 साल का अपोस्टल जी। 4 साल का। अच्छा, तो क्या हो रहा था इसके साथ? अपोस्टल जी जब 6 महीने का था इस बच्चे को साइज बढ़ रहा था, वेट बढ़ता ही जा रहा था, बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था। तो जब जांच करवाई तो डॉक्टर के द्वारा पता चला कि इस बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है। इतने छोटे बच्चे को थायराइड हो गया, जी, क्या बनेगा दुनिया का ना, सोच लो। छोटा सा बच्चा है, छोटे छोटे बच्चों को वो हो जाती है शुगर, निके निके बच्चों। ऐसा क्यों? ये कौन सा युग है? ये सारी बातें सीखनी पड़ेगी हम लोग, तभी हम सीरियस परमेश्वर के साथ चल पाएंगे और सीरियसली अपनी फैमिली को बचा पाएंगे, अपने घराने को। यहां सिर्फ काम के लिए स्वार्थी मत बनना, अनंत जीवन और अपने आत्मा को, रूह को बचाने के लिए सीरियस रहना। काम जितने चाहिए उतने हो जाएंगे। मैं कहना 50 साल हो गए शादी को, बूढ़े हो गए, अब बच्चा नहीं हो सकता, उनको भी हो जाएगा। इतना है सामर्थ्य खुदा, इतनी ताकत है उसमें। लेकिन सवाल यहां सिर्फ चिंगाई की बात हो रही है या उससे भी कोई बड़ी बात हो रही? उससे भी कुछ बड़ा सिखाया जाता आपको, उससे समझो और आगे बढ़ो। अच्छा, फिर अपोस्टल जी जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि जी इस थायराइड की रेंज बहुत ज़्यादा है, तो एक टैबलेट लगा दी पक्की अपोस्टल जी और बोला कि ये लाइफ टाइम तक चले। सोच लो, रेंज ज्यादा है, छोटा सा बच्चा। ये कब पता चला? जब कितने साल का था? जब 6 महीने का। 6 महीने से जी, गोली लग गई। जी, मैं तो चकित हूं, मेरी सोच आगे पीछे हो रही है। देखो सोच कर, 6 महीने के बच्चे को जब हाथों में खिलाते हैं उसे थायराइड की गोली लगी, रेंज ज्यादा है और जब तक जिंदा तब तक क्या चलेगी ये? सोच लो, बंदे बन जो बंदे। हल्के में ना लेना परमेश्वर को कभी, जो हल्के में लेती है। अगर परमेश्वर ने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया होता ना, तो मेरे हाथ में एक डंडा दिया होता तो बंदों को ना सीधा कर देता, सबको जो टेढ़े। कितनों को बात समझ आ रही? जो स्वार्थी हैं, बस काम के लिए बस हैं और सीरियस नहीं है परमेश्वर के साथ। अच्छा, फिर क्या होता है? अपोस्टल जी बच्चे की सांस फूलती थी, लगातार रोता रहता था, पूरी पूरी रात पूरा दिन रोता ही रहता था। दवाइयाँ भी दी जाती थी तो भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा मोटा था अपोस्टल जी। इनके पास तस्वीरें तो नहीं है लेकिन बता रहे कि लगातार इनके मदर इनको उठाकर ही रखते थे और जो इनके फादर ये बार्बर का काम करते, एक नाई है अपोस्टल जी, थोड़े से पैसे कमाते थे, वो भी सारी दवाइयों में वेस्ट हो जाते थे। और अपोस्टल जी बताते कि तबीयत ऐसी खराब होती थी, एक महीने में 3-3, 4-4 बार बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता था। और अपोस्टल जी इसके साथ साथ और प्रॉब्लम आ चुकी थी। बताते कि आज से 6 महीने पहले की बात है,
बताते कि बच्चे को सांस फूल रही थी, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था, लगातार खांसता रहता था। जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि एक और प्रॉब्लम आ चुकी है जिसको बोलती है निमोनिया की प्रॉब्लम। अपोस्टल जी सांस नहीं आती थी और डॉक्टर ने इनहेलर पंप दिया था। अपोस्टल जी एक दिन में 4 बार यूज करते थे। इस छोटे से बच्चे को पंप भी लग गया, जी इनहेलर। जी। सोचो। अच्छा फिर आगे? अपोस्टल जी एक दिन में 4 बार इनके मदर बच्चे को पंप देते थे। वो भी 4 बार दिन में? जी। और बताओ आगे। और अपोस्टल जी इनके फादर बताते कि हम इतने ज्यादा परेशान थे, दुखी थे, लाखों रुपया खर्च कर चुके, पता नहीं होता था। कई बार तो महीने में 4-4 बार, कई बार 5-5 बार उठाकर इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता था। इतना सीरियस मैटर बन चुका था। जी। लाखों रुपए लग गए। वो दुकानदारी अपनी थी बार्बर की कि किसी की थी? सर किराए पे है। किराए पर थी हाँ जी। लेकिन अपनी थी? नहीं किराए पे है। नहीं, अपनी का मतलब काम तेरा अपना था? काम खुद ही करता हूँ। खुद करते थे ना, अपना काम था, लगे हाँ तो जी। नहीं था किसी के साथ? नहीं सर। तो कितने 1000-500 कमा लेते थे उससे? हाँ सर इतना ही 500-600-1000 बन जाता है। इतना बन जाता था, हाँ तो जी। वो सारा इस पर लगता था। हाँ जी इतने दुखी हो गए, बहुत ज्यादा लाखों रुपए दुखी। लग गए। बहुत ज्यादा। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी ये बहन बताते कि इनके अंदर ऐसी सोचें चलती थी कि कहीं इसकी डेथ ना हो जाए। अपोस्टल जी रोती रहती थी अपने बेटे को लेकर लगातार। तुम लोग इधर पंजाब के हैं या बाहर से आए हो? सर जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हो ना? हाँ जी। वही मैं फील कर रहा था। अच्छा मतलब पंजाब में कहाँ रहते हो? सर जम्मू में रहते हैं। रहते ही जम्मू में हो? हाँ जी। ठीक है, वही काम था आपका? हाँ जी। उससे बात कराओ माँ से। जब ये जय मसीह की, जब तेरे बच्चे के हालात इतने खतरनाक, तो तुम्हें क्या लगता था इसको देखकर? क्या होगा मेरे बच्चे के साथ? टेंशन रहती थी। रोज दिन रात चिंता रात। चिंता, बच्चे को देखकर मन खराब रहना। मुझे याद है जब आप लाए थे तो मैं प्रे करने लगा, ये रोने लगा था बड़ा। हाँ हाँ तब से ये मुझे इसको पता है मैं हूँ, मतलब हाँ, दास हूँ, हाँ कि मुझे पहचान रहा है। हाँ। ये घर जब देखते हो तो ये बोलता है कुछ आपको मेरे बारे में? बाबा जी का है? बाबा जी। बाबा जी कहता है मुझे। तो आपने बताया नहीं कि इसको पापा कहा करो, बाबा जी नहीं है ये। अगर मैं बाबा होता तो लूट लेता तुम लोगों को क्या करता? ये पापा हूँ इसीलिए नहीं लूटता। पापा का मतलब जैसे माता पिता होते ना, उस तरह का पापा, लूटने वाला नहीं, प्यार करने वाला। जब मैं बाबा होता तो फिर लूट लेता। इसको सिखाना ये बात, ठीक ठीक है? ठीक है। अच्छा फिर इतना खतरनाक हालात था। हाँ फिर जब आते सीन है कोई हमारा? जी अपोस्टल। दिखाओ लैंड सीन। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਗਾਪੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा उसके बाद क्या होता है? और अपोस्टल जी उस दिन भी ये अपने बेटे के साथ पंप लेकर आए थे 4 बार यूज करने के लिए। और जैसे ही अपनी सामर्थ रिलीज की, प्रार्थना की, उसी दिन वो पंप छूट गया। अपोस्टल जी 3 दिन इन्होंने यहाँ स्टे किया और बताते कि टैबलेट तो दे रहे थे अभी, लेकिन जैसे ही घर गए इन्हें समझ आ गई और अपोस्टल जी टैबलेट भी इन्होंने छोड़ दी। इससे पहले जब टैबलेट छोड़ते थे तो बड़ा सीरियस हालात आ जाता था, बताते कि हॉस्पिटल भागना पड़ता था। अगर टैबलेट छोड़ देते थे थायराइड की, तो थायराइड फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था। इतनी सीरियस कंडीशन हो जाती थी। जी। अब कितने महीनों से थायराइड की टैबलेट नहीं दी, पंप यूज नहीं किया? कितने महीनों से? कितने टाइम से? 3-4 मिनट है। नहीं 1.5 महीना हो गया अपोस्टल जी। 27 जुलाई 2000। जितना भी टाइम है, कितना 1.5 महीना हो गया है? हाँ बिल्कुल टैबलेट नहीं यूज की नहीं। और ये अच्छा भला है। ठीक। ये चलता है? चलता है? हाँ हाँ पहले चलता था? पहले भी? हाँ पहले भी चलता था, हाँ। लेकिन हालात बड़े खराब थे। ये हमेशा ऊपर ही तेरी गोदी में चढ़ा रहता है? नहीं नहीं। अच्छा खेलता है अब खूब? हाँ पहले नहीं खेलता था, अभी खेलता है। तो तुम लोगों ने इसको ठीक करवाने के लिए डॉक्टर बाबा तो गए, हाँ लेकिन जैसे और भी बहुत लोग करते हैं, धार्मिकता वो भी की थी? नहीं। धार्मिकता आपका किया। वो कौन नहीं करता धार्मिकता इस दुनिया में? हर कोई ना कुछ करता है। लेकिन ये पॉइंट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये
इन्होंने मीट किए इनसे। मैं करता तो मुझे गवाही और अच्छे से समझ आती। अब मुझे आत्मा में जो जो समझ आता है मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा जब बैठते हैं लोगों के साथ, ये लिखते हैं उनकी बातें, लोग जब बताते हैं ये हुआ है, तो कुछ और भी पॉइंट ये लिख ले तो अच्छा होता है। इन्होंने कुछ बताया था आपको ऐसी चीजें? नहीं, इन्होंने ज्यादा फोकस डॉक्टर्स की ओर रखा, धार्मिकता कम की थी अपोस्टल जी। अच्छा, वो कम की थी, लेकिन करते थे, जी सोचते थे कोई तो छुड़ाए हमें। अपोस्टल लेकिन जी, आप- हाँ। जब चमत्कार हुआ तो ये तो पहले नहीं मानते थे, लेकिन जब अपोस्टल जी बच्चे का पंप छूट गया, टैबलेट छूट गई, तो ये भाई फर्स्ट टाइम आए, इनका मन परिवर्तन हो गया पावर को आज देख। पहली बार आई? जी, वो अकेली आई थी बहन? पहले ये अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी, उनकी बेटी को भी किडनीज प्रॉब्लम थी, वो भी हील हुई है और ये बच्चा भी। वो भी पहले हील हुई, उसी को देख कर आई है ये। जी इनका ना अभी नींद मुझे लग रही है और पक्की करने की जरूरत है। जी इन्हें 2-3 दिन और रोको और स्पेशल वर्क करो इन पर, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो भी बचे हैं, हमारी ड्यूटी है सेवा के, वो पूरे बच जाएं। अगर कुछ पॉइंट आगे पीछे रह गए या उनको समझ नहीं आया पूरा, तो शैतान कभी भी आगे पीछे कर सकता है। तो इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।